अस्सलाम वालेकुम। आज आप दोस्तों से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 4/5/2023 का उसको डिस्कस करेंगे। एलएलबी 3 इयर्स सेशन 2016, 17, 18, एलएलबी 5 इयर्स के तमाम सेशन की बात करेंगे कि उनके साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं। जॉबियंस या नॉन जेन्युइन स्टूडेंट जिनको लास्टली एफआईए की रिपोर्ट ने डिक्लेयर किया था उनकी बड़ी अहम तफसील है, वो हम शेयर करेंगे। आज पंजाब बार ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसकी वजाहत आपसे शेयर की जाएगी। मैं हूं समर इखलास रंजा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 4/5/2023 का, जो कि 15/5/2023 को हमारे सामने आया, मंजर आम पे है, उसके हम जिक्र करेंगे कि उसमें क्या बात हुई है। उसमें सबसे पहले तो एफआईए की जो कॉपी है वो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया कि जो एप्लीकेंट है उसको एफआईए के फाइनल रिपोर्ट की कॉपी दे दी जाए ताकि वो उसको पढ़ ले, उसको देख ले, उसमें क्या चीज़ें हैं उसकी तमाम वज़ाहत उनको पता चल जाए। उसके बाद बताया गया कि एफआईए ने वो तमाम चीज़ें अनकवर्ड की हैं जो कि क्लेम था पाकिस्तान बार कौंसिल का, या जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो फिक्स की हैं तो तमाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पे और कॉलेजेस पे। तो इस चीज़ को कोर्ट ने जो है वो एडमायर किया है और एक्सेप्ट किया कि एफआईए ने यहाँ तक जो काम है वो ठीक किया है, या ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद एक अहम चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई है कि रिपोर्ट डेफिशिएंट है। उसकी कई चीज़ें उस पे उन्होंने फर्दर उसको एलैबोरेट किया है कि किस वजह से डेफिशिएंट है, किन चीज़ों का फुकदान है, या फर्दर वो चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी, या किस चीज़ से कोर्ट जो है वो मज़ीद मुतमईन नहीं हो सकी। कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है कि मिस्टर अहमद क्यूम जो हैं वो एज़ ए एप्लीकेंट थे, या पाकिस्तान बार कौंसिल एज़ ए एप्लीकेंट थी, तो वो इसके कुछ पहलुओं से जो है वो मुतमिन नहीं हुए। तो वो पहलू एफआईए को दोबारा कहा गया कि उन चीज़ों को आप दोबारा देखें। उसमें पहले नंबर पे जो है वो बैक डेटेड एडमिशन की बात की गई है कि जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है 2019, इसको प्रॉपर्ली प्रोब किया जाए और देखा जाए कि इसमें कोई बैक डेटेड एडमिशन है या नहीं है। जबकि एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईए ने बड़ी वजाहतन ये चीज़ ऊपर कही है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स थे उनको एज ए बैक डेटेड कंसीडर किया गया था एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक, या यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफिस के मुताबिक। तो कंट्रोलर ऑफिस ने इस वजह से उनके एग्जाम नहीं लिए थे, जबकि इस चीज़ की पहले वजाहत हो चुकी है कि जो बैक डेटेड या फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, या वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और जो सप्लीमेंट्री में कैंडिडेट्स हैं 5400 अप्रोक्स, वो कौन से कैंडिडेट हैं। एफआईए ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उन तमाम स्टूडेंट्स को नीट एंड क्लीन करार दिया कि उनमें ना कोई बैक डेटेड है, ना उनमें जॉबियन है, और ना इस तरह में कोई और डेफिशिएंट स्टूडेंट मौजूद है। जबकि इस चीज़ की दोबारा जो है वो एक डिमांड की गई है पाकिस्तान बार कौंसिल और अहमद क्यूम साहब की तरफ से कि इस चीज़ को दोबारा देखा जाए। शायद उनके इल्म में नहीं था, या जिस वजह से भी उन्होंने ये बात की, और कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को फाइनली नहीं देखा था, और शॉर्टली रिपोर्ट उनके सामने पेश हुई तो उसको उन्होंने फर्दर थोड़ा सा उसका कंक्लूजन देख के और उस पर थोड़ी प्रोसीडिंग की थी। दूसरे नंबर पे जो है बात कोर्ट ने कही है वो क्लासेस का देखा गया कि इन तमाम स्टूडेंट्स का देखा जाए कि इन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं या नहीं की, और वो तमाम स्टूडेंट कौन से हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही साथ कहा गया कि इनकी ड्यू प्रोसेस चेक किया जाए कि इनका एडमिशन ड्यू प्रोसेस के तहत हुआ था, उसकी भी वजाहत बड़ी जो है वो एफआईए ने ऊपर कर दी थी, उसको भी नहीं देखा गया। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इनकी फी प्रोसेस को देखा जाए कि इन तमाम स्टूडेंट्स ने जो फी है, इनकी ड्यू फी है, वो पे की है, या किसी और इलीगल मीन से, अनलॉफुल मीन से ये इस रिश्ते में है और इन्होंने एडमिशन कराए और पेपर्स के लिए एलिजिबल हो गए। यहाँ पे मैं एक चीज़ की आपको वजाहत करता चलूँ कि कोर्ट को आज तक इस चीज़ से गुमराह रखा जा रहा है। कोर्ट का इस चीज़ एक ऐसा तासर वहाँ पे दिया गया है आज से 1 साल पहले का, जिसको कोई भी आज तक ठीक नहीं कर सका, वो चाहे कॉलेजेस इंतज़ामिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हो, चाहे स्टूडेंट की तरफ से हो। किसी भी फरीकैन ने इस चीज़ पे जो है वो कोर्ट को ब्रीफ नहीं किया गया कि एक्चुअल मामला क्या है। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है अब तक। दूसरे नंबर पे जो एक बैड इंप्रेशन है वो ये है कि घूस कॉलेजेस है, कॉलेजेस मौजूद ही नहीं है, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, और उनके उनके नाम पे एडमिशन आए हैं और वो प्राइवेटली यूनिवर्सिटी ने एंटरटेन कर लिए हैं वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा कोई मामला बीजीयू में नहीं है। तमाम कॉलेजेस जहाँ से भी जिस स्टूडेंट का जिस कॉलेज से एडमिशन हुआ वो एफिलिएटेड लॉ कॉलेज है, और उस कॉलेज के जरिए ही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में गया, और उन तमाम कॉलेजेस की बिल्डिंग भी मौजूद थी उस वक्त जब उनके ये मामलात हुए हैं। और साथ ही साथ उनके तमाम वो प्रोसीजर, वो लीगल मीन्स अडॉप्ट किए गए हैं जो कि कोर्ट को आज तक मिसलीड किया गया जिस अथॉरिटी की तरफ से, स्पेशली पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, कि घूस लॉ कॉलेजेस हैं, ये बिल्डिंग और ये चीज़ें इनकी मौजूद नहीं है। इसमें काफ़ी पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि स्टूडेंट इसमें पार्टी नहीं बन सके, चाहे वो मैं हूँ, मेरी फ्री कैन, मेरी मूवमेंट के लोग हों, या कोई भी और स्टूडेंट हो जो 3 इयर्स के कंसर्न स्टूडेंट है, वो इसमें पार्टी नहीं बन सके। उन्होंने अपने
बिहाफ पे भी कोशिश की है, लेकिन मामला हल नहीं हो सका। दूसरे नंबर पे 5 इयर्स का एक स्टूडेंट है, वो लास्टली पार्टी बना था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, उनके वकील साहब पेश नहीं हुए थे लास्ट हियरिंग पे शायद, या उनकी तरफ से कोई बहस नहीं हुई थी। और एक फ्री कैन है लॉ कॉलेजेस, जो कि इसमें पार्टी नहीं बन सके। साहिवाल के लॉ कॉलेजेस इसमें ऐड हुए थे और उनको फौरन ही उनको डिसमिस कर दिया गया था उनकी पिटीशन को, और उनको मेंटेन नहीं रखा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरे नंबर पे बीवीयू के लॉ कॉलेजेस है, उनकी पिटीशन तो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको अलाउ नहीं किया गया एक बहुत अरसे से। तो इसमें ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स और पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये बात क्लियर होती है कि हमारे लॉ सिस्टम में भी ढेर सारे फ्लॉज हैं जो कि हल नहीं हुए, और जिनके हल ना होने की वजह से मामला कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अदालतें जो है उनको प्रॉपर असिस्ट नहीं किया जाता, ब्रीफ नहीं किया जाता, और उनके फैसले में एक तो ताखीर होती है और दूसरे नंबर पे बेहतर फैसले नहीं आते। अब मैं बात करूंगा पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है 16/5/23 को, उसकी एक बड़ी वजाहत मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसमें उन्होंने क्या बात की, क्या पॉइंट्स हैं, उसको मुलाहिजा फरमाइए। एक तो कहा गया कि जी स्ट्रॉन्ग नोटिस हमने ले लिया है, जो बीजीयू एक कंटिन्यूस फेलियर किए जा रही है लॉ स्टूडेंट का 3 साल या 5 साल का, कि हमने उसका स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया। ये अल्फाज हैं पंजाब बार की लीगल एजुकेशन कमेटी के। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बात की है कि पार्ट 1 सप्लीमेंट्री जो है 2019 का, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ये एक केस पेंडिंग है, ये मुतलका स्टूडेंट्स पेंडिंग है, बाकी किसी किस्म का ना 5 इयर्स का कोई स्टूडेंट पेंडिंग है कोर्ट में, ये सब जुडिस है, और ना ही 3 इयर्स में है, वो किसी सेशन का 16, 17, 18 इन तीनों सेशन में किसी सेशन का भी स्टूडेंट नहीं। इस बात को आज एक्नॉलेज कर रही है पंजाब बार काउंसिल रिटन फॉर्म में, जबकि वर्बली अहमद क्यूम साहब और बाकी कुछ नुमाइंदगान इस चीज पे कई दफा वर्बली कह चुके हुए हैं कि बाकी सेशन जो है वो सब जुडिस नहीं है और यूनिवर्सिटी ज्यादती कर रही है, और आप लोगों को हाई कोर्ट से रिज्यू करना चाहिए या यूनिवर्सिटी से रिज्यू करना चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ये कहती थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और हम इस पे कोई स्टांस नहीं ले सकते। मजीद पंजाब बार की एजुकेशन कमेटी ने कहा है कि वो रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल को, डीएलई को, डायरेक्टरेट लीगल एजुकेशन को और एचईसी को, और स्पेशली बीजीयू को, कि इस मामले को हल किया जाए और इसमें बेहतर इकदाम किए जाएं। अब बड़ा एक अहम नुकता है जो कि इस कमेटी में आज डिस्कस हुआ है, जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा गया है कि इन तमाम स्टूडेंट्स को जो है उनके इम्तिहान लिए जाएं। किस तरह इम्तिहान लिए जाएं? सब्जेक्ट टू प्रॉपर एंड प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, कि तमाम स्टूडेंट 16, 17, 18 सेशन के, 5 साल के तीनों सेशन 19, 20 और 21 सेशन, इन तमाम सेशन के इम्तिहान लिए जाएं। एक तो प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। अब सवाल ये उठता है कि ये बात किसको कही जा रही है? क्या ये इंक्वायरी पंजाब बार काउंसिल करेगी? क्या ये इंक्वायरी डीएलई करेगी? क्या ये इंक्वायरी एचईसी को रेफर की जा रही है, या यूनिवर्सिटी को रेफर की जा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, या फिर एफआईए को रेफर किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि ये इंक्वायरी कौन करेगा। असूलन तो ये इंक्वायरी बनती है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि इस मामले पे पहले कहीं कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अगर कोई एक फॉरम, जो फर्स्ट मदर फॉरम है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी जब कोई इशू रेज होता है, तो उस इदारे का हक बनता है कि पहले वो खुद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे, उसको चैलेंज किया जाता है, फर्दर आगे लेके जाया जाता है, तो असूलन ये इंक्वायरी बनती है बीजीयू की। अगर पंजाब बार ये बात कह रही है और पाकिस्तान बार काउंसिल को या मुतलका फोरम से इसको रेफर कराएगी, तो इंक्वायरी बनती है बीजीयू की। बीजीयू इंक्वायरी करेगी 16, 17, 18 सेशन की, और 5 इयर्स के स्टूडेंट की, उसकी भी जो ड्यू वेरिफिकेशन है वही होनी है, उसमें कोई इलीगलिटीज नहीं है। अब यहाँ पे दो सवालात हैं। जब भी यूनिवर्सिटी इस पे फर्स्ट जो इंक्वायरी है वो करेगी, क्या इस इंक्वायरी को मान लिया जाएगा कि इसको चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या किसी और फोरम पे? यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या ये जो बात की जा रही है क्या ये स्टूडेंट की फेवर में है या उनके एंटी स्टूडेंट्स हैं? तो इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, या इस मामले को बहुत हद तक लटकाने के लिए ये चीजें हो सकती हैं, या फिर इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीजें हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे इसके बाद कहा गया कि जो सप्लीमेंट्री 2019 का रिजल्ट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको रिलीज किया जाए प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। तो यहाँ पे दो एतराजात हैं अहम, जो पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार की एजुकेशन कमेटी उठा रही है सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में 1-2 हेयरिंग से। एक तो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा चैलेंज किया जा रहा है कि इसमें जो इलीगल स्टूडेंट्स हैं वो है नहीं है, इसकी वजाहत हो चुकी है एफआईए की तरफ से भी, और जो मेरा नॉलेज है वो भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। एक तो उस चीज को फर्दर, एक तो रिजल्ट के स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि इन रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए, वेरीफाई किया जाए कि ये लीगल स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। और साथ ही ये बात एफआईए को रेफर की जा रही है कि एफआईए जो अब 1 महीने का टाइम हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, कि इन तमाम सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स जो है इनकी एडमिशन प्रोसेस को एफआईए
चेक करे कि उनका प्रोसेस ठीक था, जो मैंने ऊपर वजाहतें आपसे शेयर की हैं कि वो चीज़ें क्या इनकी ठीक थी या नहीं थी। अब ये 2 चीज़ें इसमें चैलेंज आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को। साथ ही एक चीज़ को लिपेटा जा रहा है, वो चीज़ें 16, 17, 18 3 साल के सेशन और साथ ही एलएलबी 5 इयर्स के सेशन, जिनकी बात की जा रही है कि इनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो कि असूलन बनती है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे। तो क्या यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी को एक्सेप्ट किया जाएगा या डिले किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, या उस इंक्वायरी को एक बहाना बना के उन बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी ये इदारे सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे हैं, या फिर इसका एक मौसर हल चाहते हैं? तो इसका मौसर हल चाहते हैं, तो यही आज की प्रेस रिलीज़ हम कई दफ़ा पहले गुज़ारिश कर चुके हैं और हमें ये सुनने को मिलता था कि आपका कॉम्पिटेंट फोरम हाई कोर्ट है या यूनिवर्सिटी है, आपका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है और आप यूनिवर्सिटी से रुजू करें या हाई कोर्ट से रुजू करें, और पंजाब बार की लीगल एजुकेशन कमेटी और पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे कुछ नहीं कर सकते। ये बातें हमें सुनाई जाती थी और अगर आज ये प्रेस रिलीज जारी हो रही है तो इसको काफ़ी एस्पेक्ट से देखा जाएगा, क्यों ये चीज़ आज ये स्टूडेंट से प्यार क्यों हो रहा है, उसकी क्या खास वजूहत। वो वजूहत, वो खदशात मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अब एक दो और चीज़ें हैं मैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका ड्यू प्रोसेस कब इनिशिएट होगा, चीज़ें कब स्टार्ट होंगी। अहमद क्यूम साहब के मुताबिक और पंजाब बार एजुकेशन कमेटी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिशिएंसीज का कहा गया है कि अहमद क्यूम साहब उसको पॉइंट आउट करें, या जो भी एप्लीकेंट्स या जो इससे अग्रीव पार्टीज हैं वो उन डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करें, एफआईए को, और एफआईए उनको रिमूव करे और अपडेट करे और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को जो है एफआईए कोर्ट में उस चीज को पेश करे। अब उन डेफिशिएंसीज की को पॉइंट आउट करना, ये डिमांड थी अहमद क्यूम साहब की कि जी इसमें कुछ फर्दर मामलात हैं ऐसे जिसको अनकवर करना चाहिए या कुछ इलीगलिटीज हैं, तो उनको देखने के लिए अहमद क्यूम साहब ने डिमांड की थी कि इस पे हमें फर्दर टाइम दें। तो वो टाइम लास्ट ऑर्डर में दे दिया गया था और अब वो डेफिशिएंसीज ड्यूटी है अहमद क्यूम साहब की लीगल एजुकेशन कमेटी की कि वो एफआईए को पॉइंट आउट करवाएं कि ये चीजें यहाँ पे, ये हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये चीजें, तो इनको आप चेक करें दोबारा, इन पॉइंट्स को, इन मामलात को, और इन चीजों को अपडेट करें। मेरी इन्फॉर्मेशन में ये बात आई है कि ये चीज अहमद क्यूम साहब एफआईए को अपडेट कर चुके हैं या कमिंग डेज में कर देंगे। अब ये देखा जाएगा कि वो इसको एफिशिएंटली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आज की कमेटी में ये भी कहा गया है, कैम पॉइंट है कि हम मतलब पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के जरिए या इंडिविजुअली खुद अहमद क्यूम साहब लीगल एजुकेशन कमेटी के बिहाफ पे, जैसे भी उनका एक ड्यू प्रोसेस है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सीएम फाइल करेंगे, एप्लीकेशन देंगे इस तमाम मामले पे कि ये जो मामला सब जुडिस किया जा रहा है कोर्ट के साथ और इन बच्चों का इस तरह का कोई मामला पेंडिंग नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि वो एक सीएम फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब एक अहम सवाल ये भी है कि वो सीएम कब लगेगी, वो सीएम ये कब फाइल करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई कब हो सकेगी। लास्ट ऑर्डर जो कि 4/5/2023 का था, उसके तहत कोर्ट जो है वो 2 महीने के लिए एडजर्न हुई है। ये केस 2 महीने के बाद रिलीज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और जबकि एफआईए को हुक्म दिया गया है कि वो 1 महीने में इस सारे मामले को कंक्लूड करें और जो पार्टीज ने डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करनी है वो करें और एफआईए उनको अपडेट करके विद इन 1 मंथ इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करके कोर्ट को अपडेट करें। अब एफआईए का प्रोसेस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा जो कि 4/6/2023 की डेट बनती है, और कोर्ट में दोबारा ये मैटर रिलीज होना है 2 महीने के बाद जो कि 4/7/2023 की डेट बनती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 15 जून से अपनी समर वेकेशन पे जा रही है जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगी, जो कि 3 महीने का दौरानिया बनता है। तो इस दौरान अगर ये कोर्ट की डेट आ भी जाए, एफआईए इंक्वायरी का प्रोसेस कंप्लीट भी कर ले, तो कोर्ट ऑफ होगी, समर वेकेशन होंगी, तो केस रिलीज या तो सितंबर में हो सकेगा या अक्टूबर में हो सकेगा। तो सवाल ये है कि क्या पंजाब बार की लीगल एजुकेशन कमेटी या पाकिस्तान बार काउंसिल प्रॉपर कंसल्टेशन से इस मामले पे सीएम कब फाइल करेंगे? क्या ये सीएम जून के फर्स्ट वीक में 4 जून तक या उसके राउंड अबाउट फाइल होके सुप्रीम कोर्ट में लग सकेगी? क्या इस सीएम को सुप्रीम कोर्ट 15 जून से पहले सुन सकेगी? ये एक अहम सवाल है और ये पॉइंट टू कंसर्न है स्टूडेंट्स के लिए कि ये एक बहुत अहम 10 दिन का स्टूडेंट के लिए टाइम है कि इसमें क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे ये मामला जो कि 2 महीने के लिए रिलिस्ट हुआ है, जब एफआईए अपनी इंक्वायरी को 1 महीने में कंक्लूड कर रही है 4 जून तक, तो इस केस को 2 महीने तक कोर्ट ने अपनी सवाबदीद से रिलीज किया है जिस वजह से भी, तो इन 10 दिन जो कि 4 जून से लेकर 15 जून तक के जो 10 दिन है, देखा जाएगा कि पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल वाकई इस मसले में सिंसियर है और इन 10 दिनों में वो सीएम फाइल करके इस केस को लगवा के स्टूडेंट के हक में कोई ऑर्डर ले सकते हैं, या सीएम फाइल करके इस मामले को मजीद सब जुडिस करेंगे और इस पे वेरिफिकेशन और इंक्वायरीज की तरफ लेके जाएंगे,
ये एक सवाल है पंजाब बार काउंसिल के लिए भी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी कि इन जो अपकमिंग डेज हैं अगले 15 से 20 दिन, इसमें क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे मुअज़्ज़ज़ अदालत को इस बात का पता चले कि इंक्वायरी तो कंप्लीट हो जाएगी 4 जून तक, अगले 10 दिन का टाइम है और ये केस फिर रीलिस्ट होगा सितंबर अक्टूबर में जाके, तो 4 महीने मजीद तुलबा के ज़ाया हो रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री नहीं है, बाकी सेशंस भी हैं। ये बात बताना मकसूद है दो जराए से, वो पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल है या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस हैं इनकी तरफ। और अगला एक अहम पॉइंट पंजाब बार ने डिस्कस किया है कि वो ये VCBZU से या फिर CEC से करेंगे। CEC से मुराद चेयरमैन एजुकेशन कमीशन है। ये थे वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम एस्पेक्ट्स जो पंजाब बार की एजुकेशन कमेटी की मीटिंग के थे। और भी ढेर सारी इसमें डिस्कशन है कि ये मामला आज ही क्यों हो रहे हैं, इसको आज मैं आप लोगों के सामने अनकवर नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अगर जरूरत हुई तो कमिंग डेज में दोबारा उस पर आपके सामने वीडियो में रखूंगा। अभी 2-3 और पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाले रहते हैं, जिसमें एक LLB 5 ईयर्स है। LLB 5 ईयर्स स्टूडेंट के लिए ये पैगाम है कि एक सिंडिकेट की मीटिंग 10 मई को होना उम्मीद थी, जो कि मुल्की हालात खराब होने की वजह से पेंडिंग होगी। अब देखें सुनने में आ रहा है कि वो 20 को या इसके लगभग कहीं को मीटिंग कंडक्ट हो रही है यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की, तो उसमें एक स्टूडेंट को एक बात सुनाई जा रही है कि आपका मामला हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। स्टूडेंट LLB 5 ईयर्स का मामला सिंडिकेट में हल नहीं होगा। ये बड़ा एक वाज़िया मैसेज है LLB 5 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो 4800 से 5000 तक इन तीनों सेशन की बनती है। वो इस चीज़ पे स्टांस लें, उन्होंने क्या करना है, क्या तरीक़ेकार हो सकता है, उसके लिए नंबर गिवन है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, को रेलेवेंट ग्रुप में ऐड करके आपको उस चीज़ पे ब्रीफ किया जाए। एक अहम पैगाम है 2017 और 18 सेशन के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 17 या 18 में अपेयर हुए या रजिस्टर्ड हुए स्पेशली, उनका पार्ट 1 क्लियर है, वो पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं या पार्ट 3 का वेट कर रहे हैं, या RLP केसेस हैं, वो तमाम स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट लेट प्रोसेस या इस तरह की चीज़ों में है, तो वो भी मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें और अपनी कैटेगरी बताएं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनके लिए भी कुछ सजेशन और फर्दर एक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट किया जाएगा। अब जिक्र है जॉबियन का, जिनको FIA की रिपोर्ट ने नॉन जेन्युइन कंसीडर किया कि उनके लिए क्या अहकामात या सजेशन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तमाम डेफिशिएंसीज जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन जो लगाए थे FIA ने उनको दूर कर सकते हैं। उसमें दो चीजें कि डिपार्टमेंटल NOC था और दूसरी डिपार्टमेंटल लीव थी, स्टडी लीव। तो इन दोनों चीजों के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद है या जो उसकी बेसिक ग्राउंड्स हैं वो आपके पास हैं, ग्राउंड से मुराद अगर आपका NOC है तो वेल एंड गुड, अगर NOC नहीं है तो उसके साथ पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये कहा उनको परमिशन दी जा रही है कि वो अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कि उनका जॉब हॉर्स के साथ उनका क्लैश नहीं आ रहा, तो वो कहीं पे भी कोई भी एजुकेशन को विदाउट NOC, डिपार्टमेंटल NOC के बगैर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्शन तो ये दूर हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्शन है अटेंडेंस का। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनका कॉलेज सेम सिटी में था, उनकी वहीं पोस्टिंग थी, वहीं जॉब थी, लिटिल ट्रैवल टाइम पे वो अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते थे, वो तमाम स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्शन दूर हो सकता है। वो अपनी इन रीजनेबल ग्राउंड्स के साथ वो FIA को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके कांटेक्ट करने की भी डेट 20 मई या 25 मई से पहले पहले लाजमी तौर पे वो इस चीज़ को वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स जिनका नाम FIA रिपोर्ट में दिया गया है, अगर उनको उनके नंबर्स चाहिए या उनका उसको प्रोसेस जो उन्होंने अडॉप्ट करने हैं, तो वो FIA की हेल्पलाइन पे कॉल करके उन ऑफिसर्स का नाम और डेजिग्नेशन बता के उनके ऑफिस का नंबर भी ले सकते हैं, या फिर उनके मुल्तान के और उनके जो मुतल्लिका ऑफिस हैं वहाँ पे कांटेक्ट करके उन ऑफिसर से बात कर सकते हैं और उनसे मीटिंग अरेंज करके अपॉइंटमेंट लेके उनको बता के कि फलां दिन हम आना चाहते हैं, वो अवेलेबल होंगे तो आप जाएं और अपने डॉक्यूमेंट लेके, और वो लिस्ट में से जहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया गया कि 738 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है कि आप फलां सीरियल नंबर पे, उसकी कॉपी आपके पास एक मौजूद होनी चाहिए, उस पेज की स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन आप देंगे वहाँ पे मौके पे जाके उनके साथ डिस्कशन के बाद, और साथ ही ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए होंगे जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, या अगर फेडरल के मुलाजमीन के पास कोई फेडरल का नोटिफिकेशन है तो वो भी वो साथ ले जा सकते हैं, और अपने कॉलेज की जो एग्जिस्टेंस है उसको वहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई करना है कि किस तरह उनका क्लासेस का क्लैश नहीं था और उनके अटेंडेंस के मामला भी सारे क्लियर हैं, कि वो एक वक्त में जॉब पे भी अवेलेबल थे और सेम डे उसी अपने क्लास की अटेंडेंस में वो मौजूद थे। उसकी ग्राउंड्स मैंने आपको अर्ज कर दी हैं, वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो मुतल्लिका का प्रोसेस मैंने आपको गाइड कर दी कि वो किस तरह FIA ऑफिसर्स को और मेंबर्स को, JIT मेंबर्स को कांटेक्ट करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को FIA की नॉन जेन्युइन की रिपोर्ट चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं और आप डिस्क्रिप्शन से उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकेंगे। फर्दर आपके जो सवालात हैं, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट में लाजमी पूछिए, और इस तमाम डिबेट पे आपके क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।